ग्रहों के आत्मा कहे जाने वाले जो प्लैनेट हैं गुरु, यहाँ पर उनकी हम बात कर रहे हैं और तुला राशि की बात कर रहे हैं। देखिए गुरु लंबे समय से नवंबर से वक्रीय चल रहे थे और अब 11 मार्च को वो हो जाएंगे मार्गी, यानी सीधी चाल में आ जाएंगे और अतिचारी रूप में चल रहे हैं। ये परिवर्तन मिथुन राशि में ही होगा और तुला राशि के लिए गुरु जो है आपके भाग्य में विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं नैसर्गिक सुख देने वाले जो प्लैनेट हैं गुरु, वो आपके भाग्य में मार्गी हो रहे हैं और ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। सुख के दिन आपके आने वाले हैं, सारे रुके हुए काम बनेंगे। अगर हम ये कहें कि सारी परेशानियां दूर होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। इनकी जो पहली दृष्टि है यानी पंचम दृष्टि आपकी लगन पर है, यानी आप ही की राशि पर है, और उसके बाद जो इनकी सप्तम दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर है और जो लास्ट दृष्टि है नवम दृष्टि वो आपके पंचम में है। यानी यहाँ पर एक तो आपका धर्म त्रिकोण एक्टिव है, नवम पंचम और जो आपकी लगन है वो जो गुरु से कहीं ना कहीं सीधी प्रभावित हो रही है, तो बुद्धि को काफी सात्विक रखेगी, पॉजिटिव रखेगी। हालांकि आपके जो लॉर्ड है शुक्र है, गुरु आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते, बहुत मैत्री वाले नहीं है, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। साधु को अगर किसी, जो हम कहते हैं ना कि गुंडे मवाली के बीच में भी छोड़ा जाए तो वो अपना साधुत्व नहीं छोड़ता, तो ऐसी स्थिति ही यहाँ है। गुलाब के फूल को आप कहीं कचरे में भी रख दें तो खुशबू तो आती ही है, तो यही स्थिति गुरु की भी है। जब आपकी लगन को देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव सोच आपकी रहेगी और यहाँ पर जो एक पॉजिटिव ऑरा आपका क्रिएट होगा। आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, आप थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस आपका बढ़ा हुआ था, लेजी सा फील कर रहे थे, लंबे समय से अड़चने आ रही थी, रिश्तों में दिक्कत थी, मानसिक तनाव था, वो सब गुरु की जो आपकी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर वो उसे दूर करेंगे। ये उनका खुद का घर है, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, एनर्जी आप अपने अंदर फील करेंगे। तो गुरु का ये मार्गी होना 2 जून तक का जो समय है ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके साथ हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम पर है, त्रिकोण पर है। ये जो पंचम स्थान है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लव लाइफ का स्थान है। जो भी दिक्कतें चल रही थी कहीं ना कहीं, तो वो आपकी लव लाइफ में भी एक समझदारी देगा, धैर्य देगा, पेशेंस देगा। राहु का भी यहाँ प्रभाव है। तीसरे व्यक्ति के कारण जो परेशानी थी, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई थी, वो यहाँ पर दूर होगी और रिश्तों में मधुरता आएगी, क्योंकि गुरु आपकी लगन को भी देख रहे हैं, आप ही की राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और पेशेंस बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहेगा। एक जैसा हमने बताया कि घूमने फिरने जाएंगे, शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे, आप अपने स्पाउस को जो अभी तक समय नहीं दे पा रहे थे या बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां महसूस हो रही थी, चिड़चिड़ापन था, वो दूर होगा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था उनके विवाह के योग बनेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान के कारण परेशान थे तो कोई ना कोई शुभ समाचार, ये संतान नहीं थी और कुछ प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, आईवीएफ वगैरह ट्राई कर रहे थे, दिक्कतें थी, हेल्थ इश्यूज थे, उन सब में आपको निजात मिलेगी और खुशखबरियां मिलेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके चंद्रमा है और जैसा हमने बताया लगन पर दृष्टि है, काम भाव पर दृष्टि है, आपका ये काम भाव यहाँ पर एक्टिव है, तो आपकी यात्राएं बढ़ेंगी। एक गुरु आपको बैठने नहीं देंगे। कम्युनिकेशन स्किल तो आपको बहुत अच्छा गुरु आपकी बनाएंगे और क्रिएटिव बनाएंगे, यानी नए नए आइडियाज आपको आएंगे, वो एग्जीक्यूट भी होंगे और चीजें यहाँ पर आपकी बेहतर होंगी। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो आप किसी भी रूप में अगर अकल्ट से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग से जुड़े हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आप जाना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। नए नए आइडियाज आएंगे और आप अपने कार्य को एक्सपेंड कर सकते हैं। गुरु की जो स्थिति है वो आपके पंचम पर है, ये स्थान शिक्षा का भी है, विद्यार्थियों का भी है, तो यहाँ पर गुरु दृष्टि देके विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खोलेंगे। हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो गुरु आपके लिए रास्ते खोलेंगे। फोकस्ड रहेंगे विद्यार्थी, और जो पेरेंट्स लंबे समय से परेशान थे कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है या फोकस नहीं है या सफलता नहीं मिल रही है, तो ये जो मार्च से लेकर 11 मार्च से जून तक का समय है, यहाँ पर सफलता आपको अवश्य मिलेगी। देखिए गुरु आपके भाग्य में ही विराजमान है। नवम भाव जो है ये धर्म का तो स्थान है ही, धर्म त्रिकोण का हिस्सा भी है, और आपका पूरा धर्म त्रिकोण यानी लगन, नवम और पंचम तीनों गुरु के प्रभाव में है। तो यहाँ पर धार्मिक बुद्धि रहेगी,
धार्मिक बुद्धि, धार्मिक यात्राएं, अध्यात्म से आप जुड़े रहेंगे, मन लगेगा आपका पूजा भक्ति में और दान पुण्य करेंगे और गुरु भाग्य में बैठ के और मार्गी होके आपके भाग्य को यहाँ बढ़ाने वाले होंगे। देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि लंबे समय से जो कार्य अटके हुए थे वो आपके बनेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलेगा और कहा जाता है ना कि पुराने जन्मों में किए हुए पुण्य इस समय प्रारब्ध के रूप में और सुख परिणाम देने वाले यहाँ पर आपको होंगे। तो इस समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है और इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं। हालांकि 2 जून के बाद अक्टूबर तक गुरु जो है उच्च के हो जाएंगे, तब आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे, वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर गुरु आपके पूरे भाग्य को बल दे रहे हैं और रिश्तों में जो हम कहेंगे सुधार ला रहे हैं, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। जितना हो गुरु भक्ति करें, कोई नाम जप आपने लिया है, कोई मंत्र आपको मिला हुआ है तो उसे आप अवश्य जपें, नाम जप करते रहें, साधना करें और इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। गुरुवार के दिन आप अवश्य ही केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ में आप अवश्य ही हल्दी और गुड़ मिश्रित जल जरूर वहां पर चढ़ाएं और कृष्ण भक्ति करें, धार्मिक यात्राएं करें और अगर हो पाए तो वृद्धाश्रम में जाके और गौशाला में जाके दान पुण्य करें। इससे आपको काफी लाभ होगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही श्री कृष्णम शरणम मम ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।